came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. और मेरे सनातनियों, हम में से कई लोगों ने नीम करोली बाबा का नाम तो सुना ही होगा, जिनको कलयुग में हनुमान जी का अवतार भी बोला जाता है। और शायद से आप में से कई लोगों को ये ना पता हो कि उनका असली नाम नीम करोली बिल्कुल भी नहीं था, बट उनका नाम नीम करोली कैसे पड़ गया। अब इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा फेमस कथा है। एक बार नीम करोली बाबा एक ट्रेन से ट्रेवल कर रहे होते हैं और उनके पास टिकट नहीं होता, जैसे कि आजकल भी लोग जो साधु संत ट्रेवल करते हैं वो बिना टिकट के ही करते हैं। तो टिकट चेकर ने अपना काम करते हुए उनको ट्रेन से उतार दिया, पर जैसे ही वो ट्रेन से उतरे, मानो जो ट्रेन थी वो अंगद का पैर हो गई। उसको कोई अपनी जगह से हिला ही नहीं पा रहा। उसके बाद सारी जद्दोजहद करने के बाद जब वहाँ के लोगों ने कहा कि आप बाबा जी को फिर से बैठाइए तब ये ट्रेन चल पाएगी, और थक हार के वहाँ के टीटी और ड्राइवर ने उनको वापस बैठाया और ट्रेन को चलाने से पहले अपनी 2 मांगे रखी बाबा जी ने। पहली मांग कि जितने भी साधु संत ट्रेन में आते हैं उनसे सभ्यता से बात करी जाए और उनको इसमें ट्रैवल करने दिया जाए, क्योंकि साधु संत धन एकत्रित नहीं करते इतना कि वो यहाँ पर पैसे देके ट्रैवल कर सकें। दूसरा, जो वहाँ का गांव था नीम करोरी, वहाँ पर किसी भी तरह का स्टेशन नहीं था, इसलिए वहाँ के लोगों को बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता था सिर्फ ट्रेन पकड़ने के लिए। तो वहाँ पर उनके लिए एक स्टेशन बनाया जाए। तो वहाँ के लोगों ने प्यार से, जो नीम करोरी के लोग थे, वहाँ पर बाबा जी का नाम पड़ा नीम करोली। पर उनका असली नाम क्या था? तो बताया जाता है बाबा जी का जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहाँ पर उनके पिताजी दुर्गा प्रसाद शर्मा एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे और बाबा जी का नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। 11 वर्ष तक होते होते वो बहुत ही ज्ञानी बन चुके थे। उनको देखने दूर दूर से लोग आया करते थे और ये देख के दुर्गा प्रसाद शर्मा बहुत ही प्रसन्न रहा करते थे कि उनका पुत्र इतना ज्यादा होनहार है। जैसे गौतम बुद्ध के पिता को डर था कि उनका पुत्र कहीं साधु ना बन जाए, वैसे दुर्गा प्रसाद शर्मा जी को भी, और इसी कारण उन्होंने उनको किसी भी तरह से अपने से दूर करने का कोई भी मौका नहीं दिया। परंतु होनी को कौन डाल सकता है। 11 साल की अल्पायु में उन्होंने अपना घर छोड़ के साधु बनने के लिए निकल गए। उसी के बाद लोग ये भी मानते हैं कि उनको अष्ट सिद्धियां मिली, जो कि उन्होंने गुजरात में रहकर 7-8 साल की तपस्या से कमाई थी। और जैसे हमको पहले बता चुका हूँ कि उनको कई लोग हनुमान जी का अवतार भी बोलते हैं, और उनके चमत्कारों को देख के इसमें कोई भी शक नहीं है कि उनके पास सिद्धियां नहीं होंगी। और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने भक्तों को समर्पित कर दिया। उन्होंने कई सारे आश्रम बनाए, जहाँ पर नीम करोली बाबा कभी न कभी रुके थे, वहाँ पर उनके भक्तों ने उनके लिए नए नए आश्रम बनाए। पर सबसे ज्यादा फेमस है कैंची धाम, जहाँ पर मार्क ज़करबर्ग भी आए थे। जब उनका स्टार्टअप फेसबुक बहुत ही निचले स्तर पे पहुंच चुका था, वो हर एक उम्मीद हार चुके थे, तब उनके मेंटर स्टीव जॉब्स ने कहा कि तुम जाके इनके दर्शन करो। और उसके बाद ही फेसबुक ने इतनी लंबी छलांग मारी कि आज वो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है। और इवन एप्पल ने भी अपने टाइम पे टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। और जिस आश्रम में ये सारे लोग गए थे, कैंची धाम, वहाँ पर आप ऐसे ही नहीं जा सकते। वहाँ पर आपको पहले ही रिजर्वेशन कराना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वेदर कंडीशंस बहुत ही डिफरेंट हैं। वहाँ पर ठंडियों में तो आश्रम बंद ही हो जाता है। और जब मार्क ज़करबर्ग उनसे मिलने गए थे, तब तक वो स्वर्गवास कर चुके थे। तो सोचिए अगर वो यहाँ होते तो उनके दिमाग पे कैसा इन्फ्लुएंस डाल सकते थे। और उससे भी दुख की बात यह है कि हमारे जितने भी महान संत हैं वो फेमस ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज गए थे। अगर अंग्रेजों का सर्टिफिकेट हमको ना मिले तो हम लोग अपने ही महान संतों का सम्मान ना करें। जब तक ऐसा चलता रहेगा तब तक हम लोग उनके अंडर ही काम करते रहेंगे। चाहे हमारे बड़े बड़े सीईओज बहुत बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, पर देखें तो वो आज भी उनकी नौकरी ही कर रहे हैं। और जैसे आजकल के टाइम पे हम देखते हैं कैसे हमारे संतों को, महात्माओं को एक्सपोज करने के लिए कई सारे इंटरव्यूज रखे जाते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करे जाते हैं, वैसे ही लोग उनके पास भी आया करते थे कि हम जाएंगे और उनको एक्सपोज कर देंगे। बल्कि होता बिल्कुल उल्टा था। सभी लोग जो जाते थे उनमें से कई लोग उनके भक्त ही बन के वहीं रह जाते थे। और जितने भी नीम करोली बाबा के भक्त हैं वो उनको हनुमान जी का अवतार मानते हैं। पर नीम करोली बाबा खुद को अवतार कहलाना पसंद नहीं करते थे, वो बल्कि अपने आप को श्री राम जी और बजरंग बली का भक्त मानते थे। और जैसा कि बोला जाता है कि बजरंग बली को रामायण की कथा सुनना बहुत पसंद है, और जहाँ पर भी पूरे वर्ल्ड में रामायण कथा होती है वहाँ पर वो उपस्थित होते हैं। वैसे नीम करोली बाबा भी जब राम कथा सुनते थे तब उनकी आंसू टपकने लगते थे। उनको बहुत ही ज्यादा पसंद था रामायण की कथा सुनना। पर मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो एज अ भक्त हम उनको हनुमान जी का अवतार बोलना ही पसंद करते हैं। इससे मन को अलग ही शांति मिलती है। और जैसे हर महापुरुष अपनी समाधि लेता है, वैसे ही नीम करोली बाबा ने भी अपनी मृत्यु से पहले ही सबको बता दिया था कि अब उनका अंत होने वाला है। जब उनका अंत नजदीक था तो उनके भक्तों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया।
दवाइयाँ चढ़ाई गई, ऑक्सीजन लगाया गया, बट उन पे किसी भी तरह का असर नहीं हुआ। दवाइयाँ लगाते ही फेल हो जा रही थी। तब बाबा जी ने कहा कि उनका अंतिम समय आ चुका है। उन्होंने थोड़ा सा गंगा जल मांगा और ओम जय जगदीश हरे का जाप करते करते उनके प्राण पखेर उड़ गए और वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ गए। और अगर आप नीम करोली बाबा के बारे में और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे कुछ बुक्स हैं आपके लिए, उनको पढ़ो और भी ज़्यादा ज्ञानी बनो। और ऐसे महान संत सिर्फ पृथ्वी से अपना शरीर ही त्यागते हैं, उनकी यादें, उनके वचन, उनके कर्तव्य, उनके कर्म यहीं रह जाते हैं। अब हम में से जो भी नीम करोली बाबा के भक्त हैं उनका सिर्फ एक ही कार्य है कि उनके कामों को आगे बढ़ाना, उनकी जो शिक्षाएं थी उनको आगे बढ़ाना और उनसे जिंदगी भर सीखते रहना। और अगर आपको नीम करोली बाबा के भक्तों के बारे में और भी जानना है तो नीचे कमेंट करो पार्ट 2। उसके अंदर हम नीम करोली बाबा के जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भक्त रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिन्होंने इस पूरी धरती को पलट के रख दिया।